आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आप सब जानते हैं कि हमने फेसबुक के माध्यम से देसा वैली पेज से ये सुनिश्चित किया था, ये इन्फॉर्मेशन दी थी सभी देसा के लोगों के लिए कि आज 5 बजे मैं आपसे लाइव बात करने आऊंगा। और फेसबुक के माध्यम से आज मैं देसा के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कुछ समय के लिए आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं, जिससे हम देसा के भविष्य के बारे में, देसा के अंदर विकास की गति को बढ़ावा मिले, देसा के अंदर राजनीतिक भागीदारी सक्रिय हो और युवाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त किया जाए, तथा जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा देसा के अंदर फंड्स लगाई जाएगी, उस फंड्स की जानकारी हमारे देसा के प्रत्येक नागरिक को हो, ये चीजें हम सुनिश्चित करें। और इसी विषय पर कि हमारे मिशन 500 प्लस की अगली जो प्लानिंग है, आने वाले समय में हमारी क्या प्लानिंग्स रहेगी, उस विषय पर आज मैं आपसे बात करने आया हूं। तो मैं देसा के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप कुछ समय निकालकर एकांत में बैठकर लाइव हमारी डिस्कशन के साथ जुड़ें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे आपकी बात मेरे तक पहुंच सके। साथियों, मैंने जैसे आपको बताया कि आज के लाइव आने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा आने वाला जो प्लानिंग है, उस हमारे मिशन 500 प्लस की जो प्लानिंग है, उस प्लान को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे आने वाले टाइम में क्या काम होंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हमारी मिशन 500 प्लस टीम के साथ पूरी एक गहन चर्चा के बाद जो हमने कल वर्चुअल मीटिंग के थ्रू की थी, वो मीटिंग अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, और जो चीजें वहां पर सुनिश्चित हुई उस मीटिंग में, क्योंकि वहां पर कुछ ही लोग उस मीटिंग में होते हैं जो इस मिशन को सक्रिय रूप से चलाते हैं। उसके बाद हमने आम जनता तक, जो हमारे देशा के सभी लोग हैं, उन तक हम अपने इस मिशन के आने वाले कार्यक्रमों को किस तरीके से उन तक पहुंचाएंगे, उसी उद्देश्य से आज मेरे यहां लाइव आने का उद्देश्य है। सबसे पहले हमारा मकसद है और हम ये वचनबद्ध हैं, जब से हमने मिशन 500 प्लस चलाया है, उसका केवल एक उद्देश्य है कि 500 लोगों को राजनीतिक रूप से सक्रिय करना। और वो सक्रिय किस लिए करने हैं, वो आवश्यकता क्या है। 500 लोग सक्रिय इसलिए करने हैं कि जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम वोट देकर जिताते हैं, कई बार गांवों में क्या होता है, वो लोग आम जनता के हित के लिए काम नहीं करते हैं, केवल कुछ चले चपाटों तक ही सीमित हो जाते हैं। ये काम उन्होंने करना है, कहां फंड्स लगानी है, कहां पैसा लगाना है, किसको देना है, किस क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, विशेषकर हमारे विधायक जी जो हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं। इसमें हमारा ये कई कहना नहीं है कि जो वो फंड्स लगाएंगे, वो फंड्स कहीं उसका दुरुपयोग होगा या गलत लगा रहे हैं, परंतु जहां पर भी वो पैसा लगेगा, चाहे वो सीडीएफ का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का हो, चाहे वो कैपेक्स पीआरआई ग्रांट हो, चाहे वो कैपेक्स डीडीसी ग्रांट हो, चाहे वो कैपेक्स बीडीसी ग्रांट हो, ये जितना भी पैसा है, उसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को हो कि वो पैसा कहां लगाया जा रहा है, किस काम के लिए लगाया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी देशा के प्रत्येक नागरिक को हो। यह हमारा उद्देश्य है और इस पर हम काम करेंगे। आने वाले टाइम में जब हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि जो इस वर्ष जो डीडीसी कैपेक्स हो, बीडीसी हो, पीआरआई हो, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स हो, वो प्लान जब हमारे पास पूरा आ जाएगा, तो वो हम आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में वो सारी फंड्स कहां कहां लगाई है, उसका नॉमेनक्लेचर तथा उसकी लोकेशन, वो पूरी हम आपके सामने रखेंगे। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि वोट हम सब ने दिए हैं। जब वोट होते हैं तो प्रत्येक नागरिक जो होता है, प्रत्येक मतदाता जो होता है, नेता लोग उस मतदाता तक पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे भारी अक्सरियत से जिताएं और मैं जीतने के बाद आपके सभी सपनों को साकार करूंगा, आपके काम करूंगा। अब हमारा यह उद्देश्य है कि वोट तो हमने दिए, देशा के प्रत्येक नागरिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भारी अक्सरियत से शक्तिराज परिहार जी को जिताया, बीडीसी जिताए, डीडीसी जिताए, इससे पहले विधायक जिताए, एमपी हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिताया, देश के प्रधानमंत्री भी बने। उसमें देशा का वोट इकट्ठा एक पार्टी को गया। अब देशा के लोगों का यह कर्तव्य भी है, यह धर्म भी है तथा उनका यह अधिकार भी है कि
फंड्स जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लगाएं वो देशा के लोगों के हित के लिए हो, जिसका सभी लोगों को बेनिफिट हो, न कि केवल कुछ गिने चुने चेले चपाटों तक ही फंड सीमित हो और उसका लाभ केवल उनके दरवाजों, उनके वॉशरूम, उनके पकापात, उनकी टाइल वर्क्स केवल कुछ चेले चपाटों के घर के आसपास ही लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम नहीं कहते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो फंड्स को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या अच्छी जगह पर नहीं लगा रहे हैं। हो सके वो हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के नेता हैं। वो तो हमसे बेहतर जानते हैं कहां उन्होंने कौन सी फंड्स लगानी है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने हमसे पूछ के लगानी है। जहां उनको बेहतर लगेगा वहां उन्होंने लगानी है, और जहां उनको अच्छा लगेगा कि ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए बेहतर है, वहीं पर लगानी है। लेकिन उस चीज की जानकारी देशा के प्रत्येक नागरिक के पास हो कि जो पैसा लगा है किस लोकेशन पर लगा है, वो जानकारी देना हमारा धर्म है। और ये मिशन 500+ टीम जो है वो करेगी। मैं आपको वचन देता हूं कि एक एक रुपया हम आपके सामने रखेंगे विद नॉमेनक्लेचर ऑफ वर्क एंड लोकेशन ऑफ वर्क। कहां पर रखा है, अमाउंट कितना है, लोकेशन क्या है उस काम की, और उस काम का नॉमेनक्लेचर क्या है, और उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है। जब हम उस काम की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे तो आप जो हमारे देशा के प्रिय भाई एवं बहनें हैं, जो हमारे नागरिक देशा के हैं, वो सभी लोग जागरूक हो जाएंगे। वो जान जाएंगे कि क्या ये फंड्स जो लगाई जा रही है किसी एक विशेष व्यक्ति के हित के लिए है या वो सामूहिक वहां के गांव के विकास के लिए है। एक तो ये हम आने वाले टाइम में एक हमारा ये महत्वपूर्ण काम होगा। दूसरा काम हमारा होगा, हमने पहले ही बताया कि देशा को डिग्री कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय चाहिए। देशा की शिक्षा व्यवस्था तब सुधर सकती है जब वहां पे डिग्री कॉलेज हो और देशा के अंदर केंद्रीय विद्यालय हो। ये दो शिक्षण संस्थाएं जब तक देशा के अंदर ना होंगी तब तक देशा की शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। हमारे 12th के बाद हमारी बहनें बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है, हमारे गरीब भाई बहन बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए ये 21वीं सदी का भारत है, शिक्षा पर हमारा पूरा अधिकार है, और हमारे इस अधिकार को तब हमें हमारे लोगों तक पहुंच सकता है जब डिग्री कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय हो। ये हमारी आने वाले टाइम में इस पे भी हम रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से हम इस पे काम करेंगे। तीसरा, जो हमारा ब्रह्मघाट स्थान है वो एक धार्मिक स्थान है, प्राचीन धार्मिक स्थान है, उसको हम तीर्थ स्थान कहते हैं। और हरिद्वार की जो गंगा है उसी प्रकार की मान्यता देशा के लोग ब्रह्मघाट को देते हैं। और टूरिज्म के माध्यम से, जो धार्मिक टूरिज्म है उसके माध्यम से ब्रह्मघाट को पूरी तरह से विकसित किया जाना चाहिए। ये हमारी दूसरी डिमांड रहेगी। इस पर भी हम आने वाले टाइम में काम करेंगे, चाहे वो सामाजिक रूप से करना हो, चाहे वो सरकारी रूप से करना हो। उस पर भी हमसे जो हो पाएगा आने वाले टाइम में प्लानिंग के साथ उस पर हम काम करेंगे। तीसरी चीज जो हमारी होगी वो है हमारा एक प्रोजेक्ट जो ब्रह्मधार नाला पे बन रहा है, जिसका नाम मालवा प्रोजेक्ट दिया गया है। नदी जो देशा से आ रही है, रुद्रगंगा धाम से निकलकर, ब्रह्मघाट से निकलकर आगे मालवा प्रोजेक्ट उसको नाम दिया गया है, जबकि उसको ब्रह्मघाट प्रोजेक्ट होना चाहिए था। और उसको हम उस पर भी हम काम करेंगे कि देशा के साथ ये षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। जब देशा के अंदर ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो मालवा प्रोजेक्ट के साथ उसको क्यों जोड़ा जा रहा है, उसका नाम जो है, नॉमेनक्लेचर जो है वो ब्रह्मघाट प्रोजेक्ट होना चाहिए। इस पर भी हम काम करेंगे। तीसरा, मैंने कहा जो महत्वपूर्ण काम है आने वाले टाइम में, वो हमारे 500 लोगों को मिशन 500 के साथ जोड़ना ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से सक्रिय करना, ये हमारा काम रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण काम जिसके लिए हमें 500 लोग तैयार करने हैं, क्यों तैयार करने हैं, वो इसलिए तैयार करने हैं कि हमारी फंड्स का दुरुपयोग ना हो। वोट हम देते हैं, इलेक्शन हम लड़वाते हैं, इलेक्शन हम जितवाते हैं, और जीतने के बाद जो हमारे वोट लेकर बनते हैं नेता, वो कुछ चेले चपाटों तक ही सीमित क्यों होंगे। पिछले कई वर्षों से हमने देखा, बीडीसी के इलेक्शन हुए, हमने वोट दिए, लेकिन हमें एक पैसे की भी जानकारी नहीं कि बीडीसी के अंदर जो पैसा लगाया गया कहां लगाया गया। डीडीसी हेड में जो पैसा लगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हम जब तक उनके संपर्क में थे, जब तक हमें वो लोग पूछते थे जिनको हमने डीडीसी, बीडीसी, एमएलए जितना जो भी बनाया था, तो डीडीसी का पैसा हमने 1 रुपया भी
1 रुपया भी जो डीडीसी मैम के माध्यम से हमें पैसा मिला, वो भी नहीं बता सकती हैं कि हमने अपने निजी स्वार्थ के लिए लगाया। 1 रुपया भी उन्होंने दिया, हमें 4 5 6 काम हमें दिए होंगे, चाहे वो सुरजीत जी हों, राजेश जी हों, मेरे कहने पर उन्होंने लगवाए होंगे 2 2 3 3 4 4 काम पूरे 5 वर्षों में। तो मैं आपको बता दूंगा कि हमने अपने घर में नहीं लगाए, बाहर दूसरे गांव में लगाए। जैसे हमने एक त्रामान में वॉशरूम बनाया, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया, एक गडाल में बनाया, एक टाइल वर्क हमने घुट्टा में लगवाई, हमारे श्रीमान नसीर सिंह चाचा जी के घर के सामने आपको देखने को मिलेगी। एक वॉशरूम हमने नागनियाल में बनाया, जो मुझे बताया डीडीसी मैम ने कि कहाँ काम रखना है, हमने ये सार्वजनिक जगहों पे काम रखा। हमारे घर के आसपास ना वॉशरूम होगा, ना प्रोटेक्शन वर्क, ना टाइल वर्क, किसी प्रकार के उनके पैसे को हमने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लगाया। और मैं कहता हूं कि इस समय भी यदि निजी स्वार्थ के लिए कार्यकर्ता या चेले चपाटे लोग पैसा लगाएंगे तो उसकी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए, और लोग अपने नेताओं को भी प्रश्न पूछने चाहिए। जितने हम विधायक जी के जितने खास कुछ चेले चपाटे हैं, उतने हम लोग भी हैं। हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन देशा के अन्य लोग जिन्होंने वोट दिए हैं, 80% वोट जो है हमारे विधायक जी को देशा से मिले हैं। तो अब जो पैसा लगेगा वो भी केवल कुछ चेले चपाटों के घरों के आसपास ही नहीं लगना चाहिए, उनके रिश्तेदारों तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये रिश्तेदारी टोली जो बनाकर कुछ लोग जो चलते हैं और अपने रिश्तेदारों के इर्द गिर्द ही फंड्स को यदि रिलीज करेंगे तो देशा के लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जब ये प्लान पूरी तरह से हमारे पास आ जाएगा, कुछ पैसा जिसकी टेंडरिंग प्रोसेस हुई है वो हमारे पास रिपोर्ट्स आई है। अब हम कुछ ही दिनों में पूरा प्लान निकाल के हम उसको पूरी तरीके से जब उस पर स्टडी करेंगे, जब उसका पूरा देखेंगे, हम एक एक रुपये को जनता के बीच लाने का प्रयास करेंगे। और हम आपको वचन दिलाते हैं कि एक पैसा भी आपसे छुपा नहीं होगा। पूरा पैसा कहां हमारे विधायक जी, क्योंकि आज मैं विधायक जी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज डीडीसी नहीं है, उनका टाइम खत्म हो चुका है। डीडीसी ग्रांट जो कैपेक्स की है वो भी हमारे विधायक जी के माध्यम से लग रही है। बीडीसी कैपेक्स जो है वो भी हमारे विधायक जी के माध्यम से लग रही है। सीडीएफपी हमारे विधायक जी के माध्यम से लग रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का पैसा है वो भी विधायक जी के माध्यम से लग रहा है। यहां तक कि पीआरआई ग्रांट जो है, जो ग्राम सभा में काम होना था, वो भी कुछ चेले चपाटे ही उसमें बहुत अपने किस्म का प्रभाव डालवा रहे हैं। कभी नेताओं से फोन करवाकर ऑफिसरों को, कभी नेताओं का प्रेशर बनाकर वो काम भी कुछ चेले चपाटों तक ही जा रहा है। जिस प्रकार से पीछे ग्राम सभाएं होती थी उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। और आज के समय में जिस प्रकार की हालात बनी है, हम आने वाले टाइम में ये पूरी चीजें जो है वो जनता के देशवासियों के बीच में रखेंगे। मैं बाहर कहीं की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे काष्टीगढ़ हो, भागवा हो, वहां के लोगों को अच्छा होगा तो वहां के लोग जान सकते हैं, लेकिन हम देशा के लोग हैं, देशा के बीच रहते हैं। देशा के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी है। और देशा के लोगों का पैसा जो है हम एक एक रुपया उनके सामने रखेंगे। आज डिजिटल इंडिया है, आज सब चीजें ऑनलाइन है, लेकिन हमारे देशा के लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑनलाइन सुविधाएं नहीं जानते हैं। उन लोगों तक भी ये सारी जानकारी जाए, ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपको बता दूंगा, पीछे कुछ दिनों पहले हमारे माननीय एमपी साहब डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी, कई लोग ऐसा नैरेटिव बनाकर रखा हुआ है कि माननीय डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी काम नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के साथ जुड़े नहीं हैं। परंतु मैं आपको बता दूंगा, समय समय पर उनकी फंड्स हमेशा जमीन तक आती है। जितनी भी सड़कें बनती है वो माननीय डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी के प्रयास के बिना नहीं बनती है। जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं माननीय डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी के प्रयास के बिना नहीं बनते। देशा के अंदर जितनी भी सड़कें बन रही, जो भी वहां पर सर्वे हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, जब तक डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी नहीं कहेंगे तब तक नहीं होता है। परंतु उनका नाम कोई नहीं लेता है। और मैं आपको दुर्भाग्य से एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी ने अपने निजी फंड से कुछ सोलर लाइट्स भेजी थी, जो देशा के लिए भी सोलर लाइट्स आई थी, भागवा के लिए भी आई थी, काष्टीगढ़ के लिए भी आई थी, पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे हमारे इस डोडा क्षेत्र के लिए आई थी। और मैं बात विशेष करके करूंगा देशा की। माननीय डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी की निजी फंड से सोलर लाइट्स जो देशा के लिए आई थी, मुझे नहीं लगता है कि किसी को जानकारी कहां गई वो लाइट्स। ये पीछे कुछ 1 डेढ़ महीने की बात मैं आपको बता रहा हूं। हम चुप थे, हम सोचते थे अच्छी तरीके से लगेंगी चीजें, ठीक है, जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, हमारे जो नेता लोग हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों तक पहुंचेंगी। लेकिन वो स्ट्रीट लाइट्स कहां गई, किसको मिली? सोलर लाइट्स जो देशा के लिए भेजी थी कहां गई?
फ्लड्स में जो पैसा है तो वो कहां गया, जो जमीनें लोगों की खत्म हुई थी वो कहां गई, जो फंड्स आती है वो कहां जाती है, क्यों देशा के लोगों को उस चीज की जानकारी नहीं होती है। इस चीज की जिम्मेवारी हमारी है और हमारे माननीय एमपी साहब ने अपने निजी फंड से देशा के लोगों के लिए सोलर लाइट्स भेजी। वो सोलर लाइट्स कहां गई, जो उन्होंने सोलर लाइट्स भेजी वो कहां गई, किन के घरों में लगी, किन्होंने ले ली, उस चीज की किसी को जानकारी नहीं। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मिशन 500+ की जो टीम है पूरी तरह से जमीन में काम कर रही है। हम पिछले 10-15 दिनों से बिल्कुल शांत थे, आप से कोई बात नहीं कर पा रहे थे, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ युवा अधिवेशन की। हम आपको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं कि हमने 50 युवाओं का अधिवेशन रखा था, परंतु 65 यूथ्स वहां पर उस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया, जिनको हमने पूरी तरह से ट्रेन किया। उसमें कई लोगों ने कहा कि बच्चे इकट्ठे किए थे। तो मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा, ये आज जो आपको बच्चे दिखेंगे ये 2029 में आपको नेता बन के दिखेंगे, यही नेता रहेंगे, यही बच्चे आज के जो हैं वो देशा की भविष्य तय करेंगे। ये आपको 2029 में दिखेगा या आने वाले समय में दिखेगा कि वो लोग किस प्रकार राजनीतिक रूप से सक्रिय और सशक्त होंगे। ये बच्चे नहीं है, ये हमारे वर्तमान तथा भविष्य जो देशा का है उसको सुनिश्चित करने वाले, उसको निर्धारित करने वाले लोग हैं। और उन्होंने भागीदारी दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने सपोर्ट की उसमें। और उसमें हमने तय किया कि जितनी भी हमारे देशा है उसके अंदर हमारी 6 पंचायतें हैं, मंजमी तक हमने 6 पंचायतों में काम करना है। जिस तरीके से पीछे 2-2, 3-3 करोड़ रुपए पंचायतों का वो आया, 14th फाइनेंस कमीशन 14th FC का पैसा आया, पूरी तरह से हड़प हो गया, किसी को जानकारी नहीं है। 4-4, 5-5 लोगों के अलावा 14 FC का 2-2 करोड़ रुपए कहां गया किसी को जानकारी नहीं है। PMAY के मकान लोगों को नहीं मिले, कोई जानकारी नहीं है। DDC का पैसा कहां गया, आम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। BDC का पैसा कहां गया, आम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। आज तक विधायकों ने CDF कहां लगाया, कोई जानकारी नहीं हुई। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा आई, फ्लड विक्टिम्स को, जिनके मकान गिर गए, जिनके फसलें तबाह हो गई, जिनके घर की प्रोटेक्शन वर्क्स खत्म हो गई, घर की दीवारें खत्म हो गई, किसी को कुछ नहीं मिला। वो पैसा जो 100 करोड़ से ऊपर पैसा जम्मू कश्मीर सरकार को आया था जम्मू प्रोविंस के लिए खाली, वो कहां गया देशा के लोगों को जानकारी नहीं। आज जो PRI ग्रांट का पैसा बन रहा है कैपेक्स का, उसकी आम लोगों को जानकारी नहीं। DDC ग्रांट का, BDC ग्रांट का, CDF का, इस सारी चीजों का लोगों को जानकारी नहीं है। परंतु आने वाले समय में अब देशा के लोग पूरी तरह से जागरूक होंगे। हमने अपने मिशन 500+ की टीम को यह बता दिया है कि आप सब ने पूरी तरह से पहले खुद एजुकेशन हासिल करनी, खुद पहले पूरी चीजों की जानकारी लेनी है। यही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, विषय के पीछे पूरी जानकारी हासिल करो, फिर संगठित बनो, पूरी तरह से संगठित हो जाओ, और फिर अमानवीय वस्तुओं के विरुद्ध विरोध करो। जो समाज के लिए चीजें अच्छी नहीं है उनका विरोध करो, जो समाज के हित में उनके पक्ष में सपोर्ट करो। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मंत्र है, हम इसी मंत्र पर चलेंगे। और मैंने आपको पहले ही कहा है, हम एक हाथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सिद्धांत है कि हम अंतिम व्यक्ति तक सरकार की स्कीमों को पहुंचाएंगे, अंतिम व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाएंगे। और अटल जी के, और दूसरे हाथ में हमारे पास अटल जी की नीति है कि हम हवा की राजनीति नहीं, जमीन की राजनीति करेंगे, जमीन के साथ जुड़े रहेंगे। देशा हमारा घर है, देशा हमारी जन्मभूमि है, हम देशा को विकसित करेंगे, देशा का निर्माण करेंगे। ये भारत के विकसित होने में, जब 2047 में भारत विकसित होगा, उस समय के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि भारत विकसित तब होगा और हम भारत को विकसित तब बना सकते हैं, हम अपना योगदान तब दे सकते हैं जब हम अपने हिस्से का भारत का निर्माण करेंगे। यदि हम अपने हिस्से के भारत का निर्माण करेंगे, आप अपने हिस्से के भारत का निर्माण करोगे, तो 100-150 करोड़ जो लोग हैं वो अपने अपने हिस्से के भारत का निर्माण करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत का, एक भव्य और विकसित भारत बनेगा, उसके लिए हमने अपने हिस्से के भारत का निर्माण करना है। और हमारे हिस्से का भारत 6 पंचायतें हैं, हमारा देशा है, हमारा समाज, हमारे साथी हैं। उसके लिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम पूरी तरह से जितने भी 1-1 रुपए की फंड से वो आपके सामने रखेंगे। हमारे हाथ में तो ताकत है नहीं कि हम उस पैसे को कहां लगाना है, किसको देना है,
किस जगह पर लगाना है वो हमारे हाथ में नहीं है। उसके लिए हम आपको माफी चाहते हैं कि आप हमें कहेंगे कि आप हमें सीडीएफ दो, आप हमें डीडीसी का पैसा दो, आप हमें बीडीसी के फंड्स का पैसा दो। वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में है। परंतु इतना हाथ में हमारे पास अवश्य है कि हम आपको पूरी जानकारी देंगे, एक एक रुपए की, उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी लोकेशन एंड उसकी अमाउंट, वो वैल्यू उसकी जो काम की होगी वो पूरी हम आपको जानकारी देंगे, जिससे आप लोग भी पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएंगे कि आपका पैसा जो है, जिनको आपने जिताया है, जिनको आपने वोट दिया है, क्या वो जब पैसा लगा रहे हैं उसका बेनिफिट आपको भी हो रहा है, क्या केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में हमें और सी कठिनाइयां भी आनी है, क्योंकि ये चीजें जब हम जनता के बीच लाएंगे तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, परंतु हमें उसकी कोई परवाह नहीं। अब मैं अंत में देसा के लोगों से निवेदन करता हूं, हमारी 6 पंचायतें हैं, 6 की 6 पंचायतों के लोगों को से मैं निवेदन करता हूं कि आप सबको मिशन 500 प्लस के साथ जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप मिशन 500 प्लस के साथ नहीं जुड़ोगे, जब तक हम संगठित होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम किसी प्रकार से भी अपने अधिकारों के प्रति लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सबको इकट्ठा होकर 500 मिशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। 500 लोगों को हमने सक्रिय करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास केवल 350 लोग अभी तक हमारी सूची में हैं, जिनके साथ हमारी बात होती है। अभी हमें 150 लोगों की आवश्यकता है पूरे देशा के अंदर। मैं 150 लोगों से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़कर पूरी 500 लोगों की टीम जो होगी वो सक्रिय होगी। और मैं आपको बता दूं, कल भी मुझे किसी ने इंफॉर्मेशन दी, किसी ने कहा कि मैंने एक काम लिखवाया था, परंतु मुझे यह बताया गया कि आप मिशन 500 प्लस के साथ क्यों जुड़े हो, इसलिए वो काम मेरा काट दिया। इसलिए किसी व्यक्ति को किसी की काम में बाधा ना पड़े, उनको तंग ना किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति सशक्त नहीं, हर व्यक्ति मजबूत नहीं है। इस चीज को देखते हुए हमने जो 500 लोगों की टीम बनाई, वो सारी टीम जो होगी वो पूरी तरह से पब्लिक नहीं होगी, किसी को उसकी जानकारी नहीं होगी। केवल 20-25 लोग जो हम ही लोग उसको पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे। बाकी जितने लोग हमारे साथ जुड़े होंगे उनकी जानकारी किसी को नहीं होगी, परंतु अपने अपने समय अपने घर के आसपास अगर 500 लोग, एक आदमी 5 घर ही उठाए तो हमारे पास 2500 घर बन जाएंगे। 2500 घर जो होंगे वो आपके साथ कांटेक्ट में होंगे, तो 2500 घरों को आप सशक्त कर दोगे, उनके हितों की सुरक्षा करोगे, उनको सरकार की स्कीमों की जानकारी दोगे, तो हम एक ऐसे देशा का निर्माण कर सकते हैं जिनको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। इसलिए ये 500 लोग जो होंगे, ये 500 लोग केवल एक आदमी 5 घर उठाएगा और 5 घरों से डेली बातचीत करेगा। क्या बात करनी है, जो हमारे जिस तरीके से हमने आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें रखी है, वो बातें वो 5 घरों को सुनाएगा कि हमारा ये विषय है, हमने इस प्रकार के काम करने हैं। जब आने वाले टाइम में हम जो फंड सरकार की तरफ से लगाई जाएगी, वो जब आपके सामने रखेंगे, तो हमारी 500 प्लस टीम का एक व्यक्ति 5 घरों को सुनाएगा कि ये काम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने रखा है, जिनको हमने वोट दिया था, उन्होंने अपने इस फंड से ये काम रखा है। क्या उन 5 घरों को उसका लाभ है या नुकसान है? क्या आर्थिक रूप से उनको कोई उसमें फायदा मिल रहा है? क्या उनको डेवलपमेंट के रूप से उनको कोई फायदा मिल रहा है? वो वहां पर सुनिश्चित करेंगे। हम किसी के विरोध में नहीं है, हमने किसी का नुकसान नहीं करना, हम किसी के वोट नहीं काट रहे हैं, हम किसी को वोट नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि जिनको हमने वोट दिया है, वो जब वोट मांगने आते थे तब हमारे दरवाजे पर पोस्टर लगाते थे कि आप अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे भारी अक्सरियत से जिताएं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि आप अपने बहुमूल्य पावर का प्रयोग हमारे हित के लिए करें, हमारे बेनिफिट के लिए करें, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए करें। और यदि आप केवल कुछ गिने चुने चेले चपाटों तथा उस फंड्स का प्रयोग केवल उन चेले चपाटों के रिश्तेदारों तक ही सीमित रखोगे, तो हम भी जागरूक हैं, हमें भी जागरूक होना चाहिए और आने वाले समय ये सारी चीजें हम करेंगे। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स किए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे शशि गोस्वामी जी, राजपूत ठाकुर जी, जो हमारे मिशन के सदस्य भी हैं, राजपूत ठाकुर जी, रोशनलाल ठाकुर जी, धन्यवाद। डोडा वेस्ट पैज है कोई, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। सुदर्शन ठाकुर जी, जो हमारे इस मिशन के मेंबर हैं, युवराज ठाकुर जी, राय ठाकुर जी। मैं कोई प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं कि कोई प्रश्न तो ना हो इसमें हमारे
राजपूत ठाकुर जी ने सोलर प्लेट तो छोड़ो वायर ही देते हमें। तो ठाकुर साहब आपने बताया कि सोलर प्लेट छोड़ो वायर ही दे देते। ठीक है, आपने बहुत अच्छा कहा। इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें अभी तक हम लोगों को 14th हमारे सुनीत जी जो हमारे स्पोक्स पर्सन है मिशन 500 के 14 FCR कैपेक्स के पास का पैसा केवल उनको मिला है जो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने ये जो चीज़ें कही हैं कि कुछ चेले चपाटों को ही मिला है, इसमें हमने नहीं पढ़ना किसको मिला किसको नहीं पड़ा, ये तो हमारे हाथ में है नहीं, ये तो उन लोगों के हाथ में जो जीते हुए हैं। परंतु किन को पड़ा है, कौन सा पैसा लगा है, ये आने वाले समय में पूरी तरह से पब्लिक के बीच रखेंगे। पब्लिक इसको जज करेगी, निर्णय करेगी कि क्या उसका बेनिफिट कुछ ही लोगों को हो या उनके कुछ निजी परिवारों तक ही सीमित है या आम जनता को है। इतना ही कहते हुए मैं आप देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मिशन 500+ के साथ जुड़िए। आप हमें भी सुझाव दीजिए कि हमें इस मिशन को कैसे चलाना है, हमें क्या करना है। पंचायत लेवल पे भी हम इस पे सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम पंचायत लेवल पे इसकी कमेटीज बनाकर इसकी पूरी तरह से इसको जमीन तक लेके जाएंगे। ये आने वाले टाइम में हम करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपको इतना ही आज की जानकारी कि हमारे आने वाले कार्यक्रम क्या है, उसी उद्देश्य के साथ हमने ये लाइव किया था। इसमें अब कई लोगों को बुरा लगेगा, कई लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने स्पष्ट बात कही है कि हम किसी के विरोध में नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम केवल देशा के पक्ष में है। और फंड्स यदि हमने देशा के लोगों के बीच लाने हैं तो हमारा अधिकार है, उसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए और किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि उनके अहित के लिए हमने काम किया है। ये हम देशा के हित के लिए कर रहे हैं। आप ही हमें बताइए कि क्या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फंड्स लगाएंगे उसकी जानकारी देशा के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। यदि होनी चाहिए तो आपको इसमें नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए, आप नहीं चाहते हैं, तो उसमें आपकी कोई गलत मानसिकता हो सकती है, इसीलिए आप हमसे नाराज हो सकते हैं या हमारे लिए षड्यंत्र कर सकते हैं बड़े बड़े। उसके लिए हम तैयार हैं। इतना ही कहते हुए एक बार फिर से देशा के लोगों से अंत में मैं निवेदन करता हूं कि मिशन 500+ आपका मिशन है, इसको आपने कामयाब करना है। ये आपके भविष्य के लिए है, देशा के भविष्य के लिए है, देशा के प्रत्येक नागरिक के लिए है। हमारे 500 लोग जब तैयार हो जाएंगे तो 500 मल्टीपल बाय 5, मैंने आपको बताया कि एक हमारा कार्यकर्ता 5 घर ही उठाएगा तो 2500 घर बन जाते हैं हमारे। तो इतना ही कहते हुए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इस मिशन की कामयाबी के लिए आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग एवं आपकी प्रेरणा तथा आपकी सजेशन चाहिए। इस उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।